Welcome back to my YouTube channel, Usha Sangavan English Wali. And thank you so much for your support. Today, I am going to start lesson number 3 of class 10, first flight, right? And the title of the story is Two Stories, or Two Stories के अंदर his first flight. This is the story of a bird. ये एक बर्ड की कहानी है और इस स्टोरी के अंदर मैं क्या कवर अप करने चाह रही हूँ. The writer of this story is Liam Flaherty and he tells us what is the importance of grace and confidence. इस स्टोरी के अंदर जो राइटर है ना, क्या ज़बरदस्त आग लगाई है और समझने वाले बहुत ज़बरदस्ती समझ सकते हैं. देखो भाई, एक बात समझ लो, बोर्ड क्लासेस के अंदर अगर किसी भी चीज़ को शामिल किया जाता है तो मजाक नहीं होता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है. क्लास 10 कोई जोक नहीं है. कभी आप ये सोच रहे हो कि किसी ने भी जोक कर दिया, जोक चल गया, नो 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 जोक. यहाँ पर हमें हिम्मत दिखाने की, डट करके मेहनत करने की ज़रूरत होती है, करेज दिखाना होता है, हिम्मत दिखानी होती है, कॉन्फिडेंस दिखाना होता है. और सबसे बड़ी बात हो, जो फियर फैक्टर है ना, इट क्रिएट्स नेगेटिविटी. तो हमें इस नेगेटिविटी को क्या करना है, क्रॉस. इस स्टोरी के अंदर किस तरह से जो सीगल एक बर्ड है, समुद्री बर्ड है, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से जो है ना उसको एनकरेज करते हैं, क्योंकि ही डजंट वांट टू फ्लाई. उसे नहीं उड़ना था, वो नहीं उड़ना चाह रहा था, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो किस तरह से उसे मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उसे एनकरेज करते हैं, किस तरह से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं. तो अगर मैं ये कहूँ ना, ये स्टोरी अपने आप में हमें एक चीज़ समझा रही है कि दिस इज़ द बेसिक नीड फॉर एवरी पेरेंट. बी सपोर्टिव ऑफ योर चिल्ड्रन, लेकिन समटाइम वी हैव टू बी वेरी मच स्ट्रिक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर चाइल्ड. अपने बच्चों के लिए हमें कई बार मजबूरन ज़बरदस्ती में हमें क्या करना पड़ता है, टाइट होना पड़ता है, बहुत कठोर होना पड़ता है. देखो, पीटीएम होती है, ठीक है. अब पीटीएम के अंदर बहुत से पेरेंट आते हैं, मैडम मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, हाथ पैर तोड़ देना, लेकिन इसको पढ़ाना. क्या सच में कोई पेरेंट चाह रहा है अपने बच्चे के हाथ पैर तोड़ना? नेवर, कभी हो ही नहीं सकता. आपको पता है, जान बसती है पेरेंट्स की अपने बच्चों के अंदर, और अगर उनको हल्की सी खांसी भी आ जाती तो पेरेंट्स परेशान हो जाते. तो किसी को मारना, पीटना, धमकाना वो तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि कल को आप किसी भी क्यू में ना खड़े हों, कल को तुम क्या बनो, बहादुर सिपाही. कल को तुम्हें कहीं हार ना माननी पड़े, कल को तुम्हें हार ना पड़े. पेरेंट्स यही तो चाह रहे हैं ना तुमसे. तो इस कहानी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या इसकी मेन समरी है, क्या थीम है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से रहेंगे और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कौन से रहेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. तो ये स्टोरी है किसकी, सीगल की. सीगल की एक छोटी सी फैमिली है जिसके अंदर उनके 3 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे. 3 बच्चों में से क्या है कि एक बच्चा डजंट वांट टू फ्लाई, और उसके जो छोटे बहन भाई थे वो सीख गए, ठीक है, वो आराम से फ्लाई कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. बट उसको उसके पेरेंट्स ने कई बार कोशिश कर ली कि भाई उड़, लेकिन एक फैक्टर बैठा था, और वो क्या बैठा था, फियर फैक्टर जो बैठा था. उस फियर फैक्टर ने जो है ना इतना बुरा हाल कर रखा था उस सीगल का कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. And it is the bitter truth of the life. Once you are having a kind of fear in your mind, then it will destroy everything inside you and it will stop the progress of someone else. ये किसी की भी प्रोग्रेस को क्या कर सकता है, हिंडर कर सकता है, किसी की भी प्रोग्रेस को स्टॉप कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू किल द फियर फैक्टर एंड एनकरेज देयर चाइल्ड. जितना भी फियर फैक्टर है उसको ख़त्म कर दो, क्रॉस मार दो उसके ऊपर. एक बार करेगा, गलती होएगी, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, करने दो. आपको मज़ेदार बात बताऊं, आई एम लर्निंग ड्राइविंग. रोज़ गाड़ी ठोकती हूँ, रोज़ ठुकती है कहीं ना कहीं, ठुकने दे. कभी गमले में चला देती हूँ, ठीक है, कभी साथ में कहीं से बिठा देती हूँ, कभी कहीं से बिठा देती हूँ, कोई बात नहीं.
क्या होगा? 8 लाख का नुकसान, 10 लाख का नुकसान, 5 लाख का नुकसान, 4 लाख का नुकसान, बट आई एम लर्निंग and definitely I'll learn. Once you decide to learn something, then first of all kill the fear factor. क्लास 10 के अंदर हैं आप, और क्लास 10 के अंदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका बेस है, यहाँ से आपकी नींव है। जब एक मकान बनता है ना, तो उस वक्त जो डीपीसी डलती है ना, पता है ना आपको, डीपीसी डलती है मकान के अंदर, इतने मोटे मोटे पिलर लगाए जाते हैं, ये वो डीपीसी है, पिलर डल रहे हैं। इसी के ऊपर आपका जो ना बहुमंजिला मकान बनेगा, कई मल्टी स्टोरी बनेंगी इसी के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप हार गए ना, देखो कई बार क्या होगा, पेरेंट्स को डर लगेगा, बच्चे को बाहर कैसे भेजूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं कर पा रहा, बच्चा साइंस में अच्छा नहीं कर पा रहा, बच्चा इस चीज़ में अच्छा नहीं कर रहा। स्टॉप इट। सीगल की फैमिली है, अरे बर्ड हैं, बर्ड से सीखो। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा जानवर है जो अपने जन्म के 3 दिन बाद बच्चे के मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर इतना जोर से घुसंड मारता है, कहता चल जा अपना खाना खुद लेकर के आ। नहीं, मैंने खिला दिया, 2 दिन खिला देना, तीसरे दिन मैं नहीं खिलाऊंगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जाना है और आपको खुद अपना खाना ढूंढ के लाना है। हमें भी अपने बच्चों के साथ ऐसे करना। सीगल बर्ड हैं, समुद्री बर्ड हैं, और समुद्री बर्ड के अंदर क्या कर रहे हैं कि उसके जो छोटे बहन भाई थे, क्योंकि 3 बहन भाई हैं, जो छोटे बहन भाई थे वो क्या कर रहे थे, वो सीख गए थे बहुत अच्छे से, लर्निंग मतलब सीख गए थे हाउ टू फ्लाई। बट ये डर रहा था, इसको बोला भाई तू भी फ्लाई कर, करा नहीं, मुझे डर लगता है। तो क्या होता है कि बीच में सी समुद्र, और उस तरफ रोक और इस तरफ रोक, मतलब ये मान के चलो, एक रोक ये, एक रोक ये, और इसका जो इन बिटवीन का जो वे है, उस वे के अंदर क्या है, ओशियन है, समुद्र है। इतने बड़े ओशियन को देख करके सीगल क्या कर रहा था, डर रहा था। लाइफ क्या मेटाफर नहीं है यहाँ पे? सोचने वाली बात है। क्या लाइफ में ऐसा ही नहीं होता? क्या हम नहीं डरते डिफ़िकल्टीज से? क्योंकि ये ज़िंदगी है, और किनारा दूसरी तरफ, दैट इज़ द मौत, है ना। यहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई, उसके बाद में सी स्पैन, बहुत लंबा सा लाइफ, इसमें उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, कभी वेव्स, कभी ऐसे ऐसे पानी बह सकता है, नहीं ना, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। अगर मिंडल्स नहीं आए तो लाइफ नहीं, क्योंकि सीधे सीधे रास्ते कभी भी नहीं हो सकते लाइफ के अंदर। दिन रात सुबह शाम होना ही होना है, नो वन कैन स्टॉप दैट, है ना। तो यहाँ पर जो सीगल है, सीगल नहीं उड़ रहा। अब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि अब देखो, ऐसा नहीं था कि पेरेंट अपने बच्चे को लव नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या सोचा, कोई बात नहीं, यहाँ से दोनों बच्चे उठाए, दूसरे किनारे पे चले गए, इसको छोड़ा यहीं पर, इस वाली जगह के ऊपर, ये यहीं पर रह गया। जब ये यहाँ पे रहा तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, भूख लगी हुई है, उसे खाने को कुछ नहीं मिला, अब वो उसी रोक के ऊपर चक्कर काट रहा है। अब तक कौन फीड कर रहा था? अब तक फीड कर रही थी उसकी मदर, और उसकी मदर फीड करते करते क्या कर रही थी, जैसे तैसे उसको, मतलब उसकी मदर फीड कर रही थी, उसको खिला रही थी रोज़। लेकिन आज सिचुएशन कैसी थी, आज मदर फीड नहीं कर पा रही थी, पेरेंट्स जो थे ना वो चले गए थे। गैस बंद कर देना बेटा। तो उसके बाद आज जो मदर थी वो क्या कर रही थी, उन्हें फीड नहीं करवा पा रही थी। मदर तो चली गई थी वहाँ पे, मदर ने बोला खुद अपने आप जा, खाना बना अपना, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये चला जाए। अब क्या हुआ, मदर ने दूसरे ट्रिक अपनाने शुरू करे। आपने देखा है कई बार पेरेंट जो है ना अपने बच्चों के बीच में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, है ना, जबकि कंपैरिजन अच्छी बात नहीं होती बच्चों के बीच में, लेकिन ताकि जो मेरा दूसरा बच्चा है वो सीख ले उस वाले बच्चे से, क्योंकि शायद औरों के बारे में तो कंपटीशन हो जाएगा, यहाँ कंपटीशन तो नहीं रहेगा, इस कंपटीशन में बच्चा शायद मेरा बच्चा को सीख ले, और इसी वजह से सारी की सारी कहानियाँ क्रिएट हो जाती हैं। अब क्या हुआ कि वो जो सीगल जो था, सीगल अपने बच्चों को लेकर गई, और उसके बाद में अपने बच्चों को ऐसे प्यार से सहला रही है, दूसरे बच्चों को, और उसको इरिटेट करने के लिए, किसको, उसको चिढ़ाने के लिए जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है। अब ये धीरे धीरे इसने ना एक आंख बंद कर रखी, उसको देख रहा है, नौटंकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, भूख लग रही है, तो उसको लगा कि शायद माँ का दिल पिघल जाएगा, क्योंकि माँ का दिल है ना, पिघल जाएगा मैं भूखा देखूंगा तो। लेकिन माँ का दिल 1% भी नहीं पिघला, और माँ जानबूझ करके जो अपनी चोंच थी ना, उससे फैदर से अपने बच्चों को, जैसे हम अपने प्यार से अपने बच्चों को गोद में लेते हैं, उसके सिर पे ऐसे सहलाते हैं,
इसी तरह से। तो उसको भी यही लग रहा था, लेकिन होता क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसने जो ना एक फ़िश का वो लिया, ए पीस ऑफ फिश लिया। पीस ऑफ फिश लेने के बाद में अपने बीक में पीस ऑफ फिश उठाया और उसके बाद में इसके पास में आई का 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 करते हुए, ठीक है। तो इसको लगा कि हाँ, अब भाई मेरी माँ को मेरे ऊपर दया आ गई और अब मेरी माँ आ गई और मेरी माँ मुझे खाना देगी। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, जस्ट उस ऐसे चोंच खोल के बैठा हुआ था, जस्ट उसके पास में आई और उसके पास से आकर के वापस खींच लिया। ना बेटा नहीं, गलत बात। माँ तो माँ है ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है माँ अगर सोचे तो। अब माँ ने क्या करा, उसके बिल्कुल चोंच के पास ले गई और चोंच के पास ले जाने के बाद लेकिन एक पीस ऑफ फिश जो था वो उस बच्चे को नहीं दिया और ले जाके वही पीस ऑफ फिश वो जो दो बैठे हैं उनको दे दिया। अब ये तो चिढ़ गया, अब ये चिढ़ रहा कि मेरी माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि आज मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही और मेरे बहन भाइयों को क्या कर रही है, वो खिला रही है। अब इसने जो ना ये गुस्सा सा इसको आ रहा था कि मम्मी मेरे साथ में ऐसा कर रही है, लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद में दोबारा फिर आई और ये 3 दिन हो गए इसको भूख से मरते मरते, और सीगल के हालात ऐसे थे कि अब सचमुच बेहोश होकर के वो दलदल में जैसे गिर जाएगा। सीगल की मदर फिर आई, फिर फिश पास में लेकर के आई, बिल्कुल जस्ट ऐसे यूं बिल्कुल क्लोज में करा और जैसे ही क्लोज में करने के बाद वापस वहाँ से खींच लिया। जैसे ही उसने वापस वहाँ से खींचा तो उसके लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ये धड़ाम गिरा पानी के अंदर, और जैसे ही ये पानी के अंदर गिरा, ये पहली एक सफलता थी उसकी, और जैसे ही पानी में गिरा तो पूरी फैमिली ने उसको एनकरेज करना शुरू करा, का 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 मीन्स अपने तरीके से दे वर एनकरेजिंग, वो उसको एनकरेज कर रहे थे, वो अपना प्यार दिखा रहे थे, अपना लव दिखा रहे थे कि यस वी लव यू, हम आपको प्यार करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं। और धीरे धीरे पहले में उसने ऐसे गोता मारा, ऐसे गोता मारा, टेढ़ा गया मेढ़ा गया, इतना टायर्ड हो गया, थक गया वो, लेकिन उसकी पूरी फैमिली ने उसे क्या करा, प्यार करा। धीरे धीरे फैमिली उसको दूसरी तरफ लेकर के चली गई, माँ उसे खाना खिलाती है, लेकिन अब वो थक गया था, अब उसकी हिम्मत नहीं थी, टांगें उसकी जवाब देगी थी। क्यों? क्योंकि उसकी पहली एक कोशिश थी, और पहली कोशिश के बाद उसका ये फर्स्ट एफर्ट था जहाँ उसने क्या करा, ये जो फर्स्ट फ्लाइट, जो टाइटल है ना, टाइटल भी चैप्टर का अपने आप में बहुत कुछ बताता है, फर्स्ट फ्लाइट, कि ये उसकी पहली फ्लाइट थी जहाँ वो हैप्पीली उसको पूरा कर लेता है। स्टोरी सी बर्ड की है, स्टोरी सीगल की है, लेकिन अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती है कि ओवर पैम्पर अपने बच्चों को मत करो। देखो कोई भी माँ बाप आज की डेट में आप मान करके चलो, पेरेंट्स अपने आप को बेच डालते हैं, पेरेंट्स अपने मतलब इतना कंफर्ट वो अपने बच्चे को देना चाह रहे हैं कि आप उसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसका ये मतलब नहीं ना कि तुम जो ना कुछ भी कर लोगे। तो हमेशा अपने बच्चों को हमें क्या करनी है, अच्छी गाइडेंस देनी है, और इसके जो है ना कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, देखो दे हैव टू लर्न, दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू फेस द सिचुएशन। तो हमें उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें बच्चे बनाने पड़ेंगे, उस हिसाब से हमें बच्चे उसी हिसाब से तैयार करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को जो है ना कुछ भी बोलें और कुछ भी कर करके उनको परेशान कर दें, तो वी शुड नॉट डू दैट। हमें वो सब नहीं करना, हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। और always remember one thing, that fear factor is always hinder in the path of progress। हमेशा जो प्रोग्रेस का रास्ता होता है उस रास्ते के अंदर क्या कर देते हैं, जो फियर फैक्टर है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड एनकरेज आवर चिल्ड्रन, वी शुड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग दैम, वी शुड टीच दैम दैट यू आर कैपेबल, यू कैन डू दैट। बट अगर आप हर चीज़ बना करके उनकी प्लेट में परोस दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि बच्चा कभी भी आपसे कुछ सीख पाएगा। तो नेवर डू दैट, ऑलवेज एनकरेज दैम, हमेशा उनको एनकरेज करो और फियर फैक्टर को किल कर दो। और हमेशा एक चीज़ सिखा दो कि पेरेंट्स जो है किसी भी एक्सटेंट लेवल तक जा सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव गुड टीचिंग टू देयर चिल्ड्रन। और हमें ये बच्चों को ये भी बताना है कि समटाइम्स जो पेरेंट्स कठोर बन जाते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाह रहे हैं। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा, पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाह रहा है। ओवर पैम्परिंग नहीं करनी है, एनकरेज करना है, डराना नहीं है बच्चों को बिल्कुल भी। अगर क्लास 10 में है तो ये हवैया, ये यहाँ से ये प्रेशर नहीं देना कि तुम 10th में तुम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं करना। पढ़ाना है, समझाना है, आगे बढ़ाना है, दैट्स ऑल, बस।
इतना ही करना है। और इस स्टोरी के अंदर जो मेन एक जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि फियर फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कैन स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समवन एल्स। ठीक है, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप स्टोरी के अंदर जो है ना कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और यहीं पर इस स्टोरी का आपका एंड होता है। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।